हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। मतलब ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसेस का एक लेयर होता है ना। गैसेस के लेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो पृथ्वी है उसको क्या हुआ, घेरे हुए रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में अगर देखें तो एटमॉस्फेयर की जो डेफिनेशन है कि एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द लेयर ऑफ गैसेस इनवेलपिंग अर्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स सरफेस टू द एज ऑफ स्पेस। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आप देखो इसमें जो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% जो होता है ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बाकी जो होते हैं गैसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन आप देख लो यहाँ पे कौन कितना परसेंट यहाँ पे किस तरह से है। तो आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 78.08% है। ऑक्सीजन यहाँ पे 20.95% है। तो ये 20.95% को हम लोग 21% बोल सकते हैं। आर्गन जो है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बातें करें 0.04% है, क्योंकि एक्चुअल में देखोगे तो बहुत सारी किताब में 0.03 लिखा रहेंगे, लेकिन अभी क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या है 0.01% जो है वो था इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 0.04%। ठीक है। नियोन की बातें अगर मैं करूँ 0.0018%। हीलियम जो है 0.0005%। इस तरह से बाकी आप देख लो कि ये सारे जो है कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर की। ठीक है। अब मेन जो बात है यहाँ पे कि लेयर्स क्या क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो फर्स्ट लेयर की यहाँ पे बातें मैं यहाँ पे करूँगा। तो फर्स्ट जो है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रोपोस्फेयर जो होते हैं इसको कंसीडर किया गया लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। तो ये सबसे लोएस्ट लेयर होते हैं और ये जो होते हैं एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 8 to 15 किलोमीटर्स तक। ये क्या होता है, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस लेयर में वेदर फेनोमेना जो होता है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि बादल का होना, फिर बारिश होना, आंधी तूफान जो होता है, वो सारे चीज़ इसी ट्रोपोस्फियर लेयर पे होते हैं। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, जैसा जैसा आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है ना। मतलब फॉर एवरी किलोमीटर यू गो अप द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस जो तो वो घटता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक वो टर्म है दैट इज ट्रोपोपोज। वो क्या होता है, इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। एक तरह का बाउंड्री है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच के। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि ट्रोपोस्फियर की कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है। तो विशेषता जो हो, ये सारे विशेषताएं में से आते हैं, तो इनमें से आप कुछ एक दो पॉइंट छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन पॉइंट जो है ये मत छोड़ना, दिस वर्क की एक्चुअल में यहाँ पे होता है क्या, तो आपको ये बातें याद रखनी, वेदर फिनोमिना होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद जो सेकंड लेयर जो होंगे वो होंगे स्ट्रेटोस्फियर। मतलब ट्रोपोस्फियर के जो ऊपर वाले जो लेयर होंगे, मतलब ये कहाँ पे होंगे, एबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। ये एक्सटेंड होते हैं 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है। इसमें जो होता है ओजोन लेयर जो होता है वो पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि ओजोन की मतलब ओजोन क्या काम करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ओजोन लेयर जो होते हैं, जो ओजोन का जो परत होता है उनका काम क्या, वो जो यूवी रेज होते हैं या यूवी रेडिएशन जो होता है, ठीक है, वो उनको हमारे पृथ्वी तक आने से रोकते हैं। ठीक है ना। तो दिस लेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। तो ये लेयर क्या करेंगे, जो हमारे मतलब जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको हमारे पृथ्वी तक आने में रोकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो इस रेडिएशन से बच जाते हैं। क्योंकि देखो अगर ये रेडिएशन अगर आएंगे तो उनको कैंसर वगैरह हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो पृथ्वी जो है यहाँ पे तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि जो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा जो डेथ कर जाएंगे। तो ये खतरनाक रेडिएशन है, ठीक है। तो उनको मतलब उनको हमारे पृथ्वी तक आने नहीं देते हैं। ये एक लेयर है तो आपका, दैट इज़ ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं। तो वो बहुत मतलब अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है विथ ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पे वो बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। यहाँ पे हमने जो देखा कि ट्रोपोस्फियर में हम लोगों ने देखा था वेदर का फेनोमिना हुआ था, लेकिन यहाँ पे मौसम के बारे में जो होता है वो नहीं होता। एक्चुअल वेदर रिलेटेड फेनोमिना यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसके वजह से यहाँ आसानी से क्या होता है कि एरोप्लेन जो होता है वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बाउंड्री की बात करूँ मैं, कि स्ट्रेटोस्फियर और मेजोस्फियर, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होता है वो होता है स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। तो स्ट्रेटोपोज क्या, एक बाउंड्री है बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेजोस्फियर। तो ये सारी खासियत है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजोस्फियर के बारे में। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो मेजोस्फियर जो होता है वो पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो किलोमीटर की बात करें कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो ऑब्वियसली ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच ये फैला हुआ है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं। दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत मतलब कोल्डेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। और यहाँ पे जो होते हैं मेजोस्फेयर जो होता है इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। ये जो होता है मेजोस्फेयर जो होता है ज़्यादातर ये ठंडा होता है, स्पेशली एट द टॉप, ड्रॉपिंग टू अ टेम्परेचर एज लो एज -90 डिग्री सेल्सियस। Most meteors burn up in this layer due to friction with the atmospheric particle। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटियोर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है यहाँ पे आते साथ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं ये जो हमारा मेजोस्फेयर है ये बहुत मतलब ये भी क्या होता है, जो मेटेरियल्स यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो वो मेटेरियल्स को क्या करते हैं वहाँ पे मेटेरियल्स जो होता है अपने आप वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बर्न अप हो जाते हैं, ताकि आगे जाके ये हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, मेजोपोज इज़ द बाउंड्री बिटवीन द मेजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो एक टर्म है यहाँ पे मेजोपोज। क्या होता है, मेजोपोज जो होता है वो बाउंड्री होता है किसके किसके बीच का, मेजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच का। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जो चौथा जो लेयर होता है दैट इज़ द थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर जो होता है मेजोस्फियर के ऊपर होंगे, ठीक है। ये भी क्या होता है कि फैला हुआ रहता है 85 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक। टेम्परेचर जो होता है इसमें क्या होता है इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन जो होता है उनके एब्जॉर्प्शन के कारण से ऐसा होता है। टेम्परेचर in the upper thermosphere can range from about 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो इनकी जो टेम्परेचर होता है, जो अपर थर्मोस्फियर की बात करूँ मैं, वहाँ पे क्या 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, और इस लेयर में हम लोग को ऑरोराज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऑरोराज क्या होता है आप देखे होंगे, ये एक्चुअली होता है एक तरह का लाइट है ना, इसको हम लोग नॉर्दर्न और सॉर्दर्न लाइट बोलते हैं। ये क्यों होता है, इसका मेन वजह होता है इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सोलर विंड जो होता है उनका इंटरेक्शन होना पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस बीच में क्या होता है एक लाइट हम लोग को देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न और सॉर्दर्न लाइट जिसको बोल रहे हैं। इसको एक टर्म यूज़ किया हम लोग यहाँ पे ऑरोराज, ठीक है। दिस लेयर इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। ये जो थर्मोस्फियर है यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट जो जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं इसी
हमारे थर्मोस्फियर लेयर पे, ठीक है। द थर्मोस्फियर इज़ वेयर द आयोनोस्फियर इज़ फाउंड, a region with a high concentration of ion and free electrons which are important for radio communication। थार्मोस्फियर एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, आयनोस्फियर भी देखा गया वहाँ पे। आयनोस्फियर मतलब जहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन होंगे, और यही एक जगह है आयनोस्फियर जहाँ पे क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन की सुविधा, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। तो सबकी एक खासियत होती है, तो यहाँ पे हम लोग को रेडियो कम्युनिकेशन मतलब रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है यहीं पे हो पाता है, ठीक है, इस लेयर में। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्जोस्फीयर। एक्जोस्फीयर जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का, और ये फैला हुआ है, ये एक्सटेंड्स होते हैं थर्मोस्फियर के ऊपर की ओर, मतलब एक करीबन 10,000 किलोमीटर तक। एग्जोस्फीयर जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का, और ये जो होते हैं ये फैला हुआ है आपका करीबन 10,000 किलोमीटर तक, मतलब थर्मोस्फियर से लेके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करें, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो होते हैं करीबन वहाँ से लेकर वो ट्रैवलिंग करते हैं 100s of किलोमीटर तक बिना कोई कोलाइडिंग किए, मतलब बिना टकराए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इट एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, मतलब अर्थ की जो एटमॉस्फेयर के मतलब से लेके बाहर जो आउटर स्पेस थे, ये इनका बीच का एक ट्रांजिशन जोन है ये। अब फंक्शन की बात करें एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर के क्या फंक्शन होते हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हो एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो जो हार्मफुल रेडिएशन होता है, यूवी रेज, ठीक है, या यूवी रेडिएशन बोलूँ, तो वो हमें वो जो होता है पृथ्वी को बचा कर रखती है, मतलब पृथ्वी तक आने नहीं देती है, जिसके वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटेक्ट रह पाते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनका काम क्या है कि ये क्या करेंगे, हीट को ट्रैप करते हैं इस हमारे एटमॉस्फेयर में, विच हेल्प्स मेंटेन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी की सतह की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, साथ में लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर ड्राइव्स वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट थ्रू इट्स मूवमेंट एंड इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस एंड ओशन करेंट्स। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसमें जितना भी वेदर फेनोमिना है, वेदर की जो मौसम का बदलना, क्लाइमेट का चेंज होना, जो भी है, ये सारा चीज़ हो पाता है इसी एटमॉस्फेयर में। प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यही एटमॉस्फेयर है जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो वे जिंदा रह पाते हैं। एटमॉस्फेयर ट्रांसमिट साउंड्स वेव अलाउइंग कम्युनिकेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो ये जो होता है एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग क्या होता है, साउंड वेव जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, फिर कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है, साउंड ट्रैवलिंग कर पाता है। तो इतनी सारी फंक्शन है एटमॉस्फेयर की। तो ये टॉपिक जो है ईवीएस से है, ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे चैनल पे आपको क्या होंगे, सारे वीडियो मिलते चले जाएंगे, आप देखते रहना, ठीक है। तो ईवीएस के सारे नोट्स जो होंगे इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।